नमस्कार साथियों, मैं ओंकार बेचर आप सभी के बीच में एक जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, राजस्थान में एनएम, जीएनएम, फार्मेसी, एलटी, इन सभी की 8 कैडर की भर्तियाँ चल रही है। उन सभी की प्रोविजनल लिस्टें आ गई है फार्मेसी को छोड़ के। साथियों, बताना चाहूँगा कि प्रोविजनल लिस्ट में होल्ड कैंडिडेट जो कि एनएम और जीएनएम में लगभग 2200 के समथिंग है। साथियों, होल्ड कैंडिडेट वो हैं जो या अदर स्टेट से नर्सिंग करके आए हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना है। एक साथियों, होल्ड में वो कैंडिडेट हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर आरएनसी में उनमें कुछ न कुछ दिक्कत है, या तो वो रिन्यूअल में दिक्कत आ रही है या उनके नाम में दिक्कत है। साथियों, एक होल्ड में वो कैंडिडेट है जिनके अनुभव प्रमाण पत्र अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यह है जो अदर स्टेट से नर्सिंग करके आए हैं। साथियों, अदर स्टेट में हमने पता किया है, चंडीगढ़ में पंजाब नर्सिंग काउंसिल है, जहाँ पे चंडीगढ़ में साथियों आपको पता हो तो पहले जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब नर्सिंग काउंसिल एक ही थी, उसके बाद में उनको अलग अलग किया गया था। साथियों, ऐसे ही बेंगलोर में, ऐसे ही अपने यूपी में, ऐसे ही एमपी में सारी जगह है। साथियों, आपको कन्फर्म किसी को डर लग रहा हो कि मेरी कॉलेज फर्जी है या मेरी कॉलेज फर्जी नहीं है, ये मेरा क्या होगा, तो ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिए थे और जिस विद्यार्थी के पास मार्कशीटें हैं और जिस विद्यार्थी के पास डिप्लोमा है अदर स्टेट का और जिस विद्यार्थी के पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो फर्जी नहीं हो सकता। उसको दुनिया की ताकत फर्जी नहीं करा सकती। और एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, काफ़ी अच्छे से माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कल परसों के पेपर में भी था कि आईएनसी से रजिस्टर्ड नहीं है कॉलेजें, अपने राजस्थान का ही था कि उनको अदर स्टेट में जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल सत्य बात है साथियों। ये अभी 2017-18 के समथिंग हुआ था आईएनसी का मैटर, जिसमें आईएनसी ने कहा कि जो भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल कॉलेज को मान्यता देती है वो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होनी चाहिए। फिर भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल सरकार की सहमति से ये काम कर रही है, क्योंकि सरकार को उसमें पैसा मिलता है। सरकार के अंडर में कॉलेज आएगी तो उनमें कॉलेजों में स्टूडेंट, क्योंकि आईएनसी हर कहीं मान्यता ऐसे देती नहीं है। आपको ध्यान हो कि आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल की लिस्टें वेरीफाई, मतलब लिस्टें वायरल हो रही है कि इस स्टेट में आईएनसी से अप्रूव्ड है और ईस्ट स्टेट में ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है कॉलेज है। साथियों, आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आईएनसी से राजस्थान की जितनी भी नर्सिंग कॉलेज हैं वो भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 होगी मुश्किल से। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से कितने भी उदाहरण दे दूँ, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से किए हुए लड़के या लड़कियाँ जो अपने अदर राज्यों में और एम्स में बहुत सारी जगह जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अभी ये नियम निकाले, अभी भी ये लागू नहीं हुआ है धरातल के ऊपर। और साथियों, बताना चाहूँगा कि जो मान्यता नहीं है, ये साथियों मान्यता इनको स्टेट नर्सिंग काउंसिल और आरयूएचएस ने भी नहीं दी थी। यहाँ पे मान्यता हमारे अजमेर में ये कॉलेज है जिसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि उसमें फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम करा दिए कोर्ट से, उसका फर्स्ट ईयर का परिणाम तक नहीं आया और सेकेंड ईयर का उसके नीचे का बैच भी नहीं आया साथियों। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पेपर दिए, जिनका रिजल्ट आया, जिनके पास डिप्लोमा है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उनकी कोई भी कॉलेज आज तक फर्जी नहीं हुई है और नहीं है। फर्जी वो हैं जिनमें विद्यार्थी ना तो एग्ज़ाम देने गया और ना ही उसके पास डिप्लोमा, ना ही रजिस्ट्रेशन वैलिड है। उन्होंने फर्जी साइन, सील और फर्जी टाइप करके मार्कशीटें बना रखी है। साथियों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमने पता किया, जो चंडीगढ़ में पीएनआरसी काउंसिल है, तो वहाँ पे किसी साथी ने 2014 की और 2013 की बैच की कोई मार्कशीट डुप्लीकेट के लिए फॉर्म भरा और उसको डुप्लीकेट मार्कशीट वहीं की वहीं जारी हो गई। इसलिए आपको
डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी कॉलेज फर्जी है। आपकी कॉलेज का आईएनसी वाली कॉलेजों की लिस्ट में आपकी कॉलेज का नाम है या नहीं है, कतई डरने की ज़रूरत नहीं है साथियों। क्योंकि ये आईएनसी का अभी 2-3 साल में ही ऐसा सिस्टम हुआ था कि जो भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में मान्यता प्राप्त होती है उनको अब जो नहीं खुलेगी उनको आईएनसी से भी अप्रूव्ड करवाना अनिवार्य है। फिर भी ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए आप किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। 100% वो सिलेक्टेड हैं जो अदर स्टेट की वजह से रुके हुए हैं, ये तो वादे के साथ मैं कह सकता हूँ। क्योंकि किसी भी छात्र ने, ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो वहाँ पे जाके पेपर नहीं दिया हो। और जो फर्जी है, जिनने फर्जी मार्कशीटें बनवाई है, खरीदी है, वो साथियों पहले भी बाहर हुआ है और आगे भी वो बाहर होगा और वो होना चाहिए। और एक चीज़ साथियों, होल्ड की श्रेणी में जो एनएचएम से सिलेक्टेड है वो काफ़ी कैंडिडेट है, उनको तो डरने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आपको पता हो कि उनके डॉक्यूमेंट सिपू ने ही वेरीफाई किए थे और आज ये परमानेंट भर्ती है। और अपन कहते हैं आरएनसी से अपना एनओसी आके वो रजिस्ट्रेशन यहाँ। साथियों कोई भी कर्मचारी, जैसे अभी ओपी थाकन जी वहाँ के चेयरमैन, साथियों ओपी थाकन जी नहीं चाहेंगे कि मेरी टाइम में कोई फर्जी कैंडिडेट लगे और उसके 10 साल बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स निकले और वो फर्जी पाया जाए तो उनके ऊपर दिक्कत आएगी। तो जो संस्था, माना कि 2016 में सिपू ने एनएचएम की करवाई, लेकिन उस टाइम कर्मचारी अलग थे, सारा सिस्टम अलग था। अब सिपू संस्था तो वही है लेकिन कर्मचारी चेंज है, इसलिए वो कर्मचारी क्यों चाहेंगे कि उन्होंने सही किया कि नहीं किया, वो किसके ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि खुद की जो भी जॉब बचानी होती है। इसलिए आपको साथियों डरने की ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट वाले, जिसने एग्ज़ाम दिए, जिसके पास वहाँ का डिप्लोमा है, जिसके पास आरएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो फर्जी नहीं है। क्लियर बात है ये। धन्यवाद साथियों। और भी नेक्स्ट वीडियो में आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लगातार हमारे से जुड़े रहे साथियों।